हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीरा के पद। तो पहले हम थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 कुर्की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था, यानी वह मारवाड़ी रियासत से बिलोंग करती थी। उनकी प्रमुख रचनाओं में मीरा पदावली और नरसी जीरो मोहेरो है। इनकी मृत्यु 1546 में हुई। मीरा श्री कृष्ण भक्त और उनकी उपासिका थी और उसी भक्ति में वह कवियत्री भी बनी। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। एक बार बचपन में मीरा अपने घर के आगे से एक बारात जाती देखकर अपनी माँ से पूछ बैठती है कि ये सब क्या हो रहा है और घोड़े पर बैठा आदमी कौन है। तब उनकी माँ बताती है कि ये एक बारात है और वो आदमी दूल्हा है। अपनी माँ की बात सुनकर मीरा अपनी माँ से पूछती है कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है और कहाँ है। मीरा की बात सुनकर उनकी माँ श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कहती है कि यही तुम्हारा दूल्हा है। इस प्रकार बचपन से ही मीरा के मन में कृष्ण भक्ति की भावना जाग उठी थी और तभी से वह कृष्ण को अपने पति के रूप में मानने लगी थी। राणा से विवाह होने के बाद मीरा को चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने पड़े थे। बाद में वह वापस अपने मायके आ जाती है और पूरा जीवन श्री कृष्ण भक्ति में समर्पित कर देती है। मीरा ने लोकलाज और कुल मर्यादा जैसे सामाजिक बंधनों और पर्दा प्रथा का भी विरोध किया था। तो आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं मीरा के पद। पहले पद की 2 लाइनों में मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहती है कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है, उनके सिवा मेरा कोई दूसरा नहीं है। जिनके सिर पर मोर मुकुट, यानी श्री कृष्ण के लिए वह कह रही है कि जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति है और उन्हीं को मैं अपना पति, अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व मानती हूँ। तो चलिए आगे की 2 लाइनें पढ़ लेते हैं। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करे है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। इन पंक्तियों में मीराबाई कहती है कि मैंने अपने कुल, अपने परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया है। अब मेरा कोई क्या करेगा। संतों के बीच बैठकर भजन कीर्तन करती हूँ। मैंने अपनी लोक लाज सब त्याग दी है। मीराबाई कृष्ण भक्ति में इतनी डूब चुकी थी कि उन्हें घर परिवार या इस संसार किसी की भी परवाह नहीं रहती थी। कृष्ण का नाम जपते जपते वह भजन कीर्तन में अपना मन लगाए रखती थी। आगे मीरा कहती है कि अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तक बेली फैली गई आनंद फल होई। इसका अर्थ है कि मीराबाई कहती है कि जैसे एक बेल पानी द्वारा सींचने पर बढ़ने लगती है और उसमें फल निकलने लगते हैं, उसी प्रकार मेरे आंसुओं से सींचने पर मेरा प्रेम रूपी बेल भी अब बड़ा हो गया है और इस प्रेम में, कृष्ण भक्ति में मुझे आनंद आ रहा है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छुई। यहाँ पर मीरा श्री कृष्ण को घी के समान बताते हुए कह रही है कि जिस प्रकार दही को मथकर घी अपने पास रख लिया जाता है, उसी प्रकार मैंने भी संसार की बातों को छोड़कर, मोह माया को त्याग कर श्री कृष्ण को अपना लिया है, अपने पास रख लिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कहती है कि जब वह कृष्ण भक्तों को देखती है तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जो लोग कृष्ण प्रेम को नहीं जानते, कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबे हुए हैं, उन्हें देखकर उन्हें रोना आ जाता है, यानी दुख होता है। वे श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे गिरधर, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, अब आप ही इस संसार से मेरी नैया पार लगाओ। तो बच्चों, पहले पद का अर्थ हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। यहाँ पर मीरा खुद के बारे में बताते हुए कहती है कि मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर नाचती है। वे कहती है कि मैं अपने नारायण की हूँ, उन्हीं के जैसी हूँ और अपने आप ही उनकी भक्ति में लीन होकर उन जैसी हो गई हूँ। उनके कहने का ये अर्थ है कि श्री कृष्ण भक्ति करने वाला या कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हीं में समा जाता है, उनके जैसा ही हो जाता है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। मीरा कहती है कि वह कृष्ण भक्ति में ही लीन रहती है, इसलिए लोग उन्हें पागल कहते हैं।
सब कहते हैं कि उन्हें परिवार की इज्जत और मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहता। परिवार वाले तो उन्हें कुल का नाश करने वाली भी कहते हैं। मीरा कहती है कि कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति और मेरा प्रेम इतना है कि एक बार मेरे पति राणा ने मुझे विष का प्याला तक दे दिया था, जिसे मैंने हंसते हुए पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अपनी लास्ट की पंक्ति में मीराबाई कहती है कि जब मेरे साथ मेरे गिरधर गोपाल है, उनका साथ मेरे साथ है, तो कोई भी मेरा नाश कैसे कर सकता है, मेरा कोई कुछ कैसे बिगाड़ सकता है। कहने का ये अर्थ है कि जिसके ऊपर स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद होता है, कोई भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। तो बच्चों, ये थे मीरा के पद। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।